Now the next is conversion of debenture. Company can redeem their debentures either by paying them in cash or by converting them into new shares, new debentures. By this way, company redeem its debentures. कंपनी कैन रिडीम इट्स डिवेंचर, जैसे कंपनी अपने डिवेंचर या तो कैश देके वापस कर देगी, या कंपनी एक ऑप्शन भी दे सकती है कि हम अपने डिवेंचर को कन्वर्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर. कन्वर्टेबल डिवेंचर मीन्स द डिवेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिवेंचर आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर. तो जब कन्वर्जन का केस होता है, जो एंट्री पास करेंगे सबसे पहले ये एंट्री पास करेंगे कि टोटल अमाउंट हमें कितना वापस करना है, और उसके बाद उनको हम कन्वर्ट कर देंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपको. X Limited issued 5,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एट पार. 5,000 डिबेंचर इशू किए, 9% डिबेंचर है 100 का, एक है पार पर इशू किया ऑन 1 जनवरी 2004 टू बी कन्वर्टेड टू बी रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर. 7 ईयर के बाद इनका वापस करना है अमाउंट. बट द कंपनी गेव एन ऑप्शन, कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई डिबेंचर होल्डर चाहे तो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर दे कैन कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर. उन्हें ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहो, वैसे तो अगर आपको अमाउंट 7 ईयर के बाद ही वापस मिलेगा, चाहो तो आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर्स में. इफ द डिबेंचर होल्डर सीम्स द ऑप्शन इज बेनिफिशियल टू हिम, he can convert his debenture into share, equity share, according to this question. Equity share or preference share or new debentures for the given in the question. पर इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं. तो अगर डिबेंचर होल्डर को अगर डिबेंचर होल्डर को लगता है कि ऑप्शन ठीक है, तो वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स को वो कन्वर्ट करा सकता है. तो अब इसमें 5,000 डिबेंचर हमने इशू किए, 5,000 डिबेंचर है, 9% डिबेंचर 100 का एक है. तो टोटल अमाउंट जो हमने इशू किया वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5 लाख रुपीज के हमने डिबेंचर इशू किए, और ये पैसा 7 साल के बाद वापस होना है. लेकिन रमेश जिसके पास 200 डिबेंचर थे उसने ये ऑप्शन ले लिया. रमेश के पास 200 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 100 का है, तो टोटल अमाउंट जो रमेश को वापस करना था, वो टोटल वापस करना था हमें 20,000. रमेश कहता है कि मेरे डिबेंचर को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो. जो इक्विटी शेयर which are offering to debenture holder, the value of each equity share is ₹100 and it is given at ₹25 per equity share, यानी कि 125 का हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं. तो सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा कि अमाउंट रमेश को हमें कितना वापस करना है. तो रमेश के पास टोटल डिबेंचर कितने हैं? 200. एक डिबेंचर कितने का है जो वापस करना है? 100 का. तो टोटल 20,000 वापस करना है उसको. तो 20,000 को हम डिवाइड कर देंगे 125 से. ये किस लिए डिवाइड करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए. तो सबसे पहले जो हम एंट्री पास करेंगे, अगर वो बोलता है जी इशू और रिडम्पशन दोनों एंट्री पास करो, तो इशू की एंट्री पास करने के लिए अब अगर आप एंट्री पास करोगे तो ये एंट्री करोगे आप इशू की, अगर एंट्री करोगे तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये डेट डाल देंगे जब हम इशू कर रहे हैं. जैसे 2004 में इशू कर रहे हैं तो 2004 के जनवरी 1 2004 की डेट डाल देंगे. ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 5 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए हैं. और उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट इसी में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. 2 एंट्री होती है हर जगह, ये अमाउंट रिसीव्ड की और वो अमाउंट ट्रांसफर की. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. टोटल 5 लाख बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट. ये दोनों इशू की एंट्री है, दोनों इशू की एंट्री है. और इशू के बाद जो इनका वो करना है, रिडम्पशन करना है, वो 7 ईयर के बाद करना है. तो रिडम्पशन की सारी एंट्री 7 ईयर के बाद होगी.
अब जो हमें एंट्री पास करनी है वो करनी है कन्वर्जन की। कन्वर्जन की एंट्री पास करने के लिए 1 साल के बाद जो भी डेट दी होगी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे इस क्वेश्चन में अभी कोई डेट नहीं है तो हम लिख देंगे आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम? रमेश के डिबेंचर कन्वर्ट कर रहे हैं। रमेश के पास डिबेंचर है 200 डिबेंचर है और एक डिबेंचर है 100 का। तो टोटल अमाउंट जो कन्वर्ट करना है, जो टोटल अमाउंट वापस कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा हमें पहले कि रमेश के पास डिबेंचर कितने हैं 200 और 100 का एक डिबेंचर है। तो रमेश को टोटल अमाउंट हमें कितना वापस करना है? 200 इंटू 100 20,000। ये हमारा है अमाउंट जो रमेश को वापस करना है। तो रमेश को जो अमाउंट वापस करना है, अमाउंट टू बी रिडीम हो जाएगा 20,000 वापस करना है उसको। तो वापस कैसे कर रहे हैं? कैश दे रहे हैं? नहीं, कैश तो नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कितने का इक्विटी शेयर? 100 का इक्विटी शेयर है और हम कितने में दे रहे हैं? 25 प्रीमियम पर। मीन इक्विटी शेयर आर बीइंग ऑफर्ड ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 25 मीन्स 125। 125 तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए हो जाएगा 20,000 अपॉन 125। ये आ जाएगा 1600। 160 160 इक्विटी शेयर इज ऑफर्ड टू 200। इसके पास डिबेंचर थे और उसको इक्विटी शेयर हमने कितने दिए? 160 इक्विटी शेयर दिए। 160 इक्विटी शेयर है, एक शेयर कितने का है? 100 का था लेकिन हमने 125 पे दिया। तो सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करने के लिए करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पर जो हम एंट्री पास करेंगे, जो टोटल अमाउंट वापस करना है आफ्टर 1 ईयर, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। जो उसका अमाउंट निकाल रहे हैं, जिसको पैसा वापस करना है, वो करना है रमेश को, बीइंग अमाउंट ड्यू। यहाँ पर लिखेंगे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। अमाउंट जो वापस करना है, टोटल वापस करना है 20,000। क्या दिया हमने? 160 इक्विटी शेयर दिए। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 160 इक्विटी शेयर दिए। कितने का दिया? एक 125 का। 125 का, जबकि था कितने का शेयर? इक्विटी शेयर था 100 का। तो जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल या डिबेंचर स्टेप से अमाउंट लिखते हैं वहां फेस वैल्यू लिखते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 160 इक्विटी शेयर है, 100 का दिया। ये आ जाएगा हमारा 20,000। ये आ जाएगा हमारा 16,000। और 25 का हमारे पास क्या है? 25 का सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 160 इंटू 25। 25 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और नरेशन लिख देंगे बीइंग, नरेशन जो लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग 160 इक्विटी शेयर इशूड ऑफ रुपीज 100 ईच एट 25 प्रीमियम। एंट्री को थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 160 डिबेंचर 160 शेयर दिए इनको 125 पर। यह आ जाएगा 20,000। ये 20,000 जिसमें एक शेयर है 100 का। इक्विटी शेयर कैपिटल $3,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम
160 इंटू 25 यानी कि 4000। ये हो जाएगा नरेशन में भी 160 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 25% प्रीमियम, ₹25 प्रीमियम। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इज ओवर।